भारत सर्वभूतानि सर्वे यान्ति परन्तप येषां संजगतं पापं जनानां पुण्यकर्माणि तेषां बन्धो निर्मिताः भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामासुभयसन्धिये ब्रह्म जरामरणमोक्षाय मामासुभयसन्धिये ब्रह्म समापन करता है। कंक्लूजन क्या है? दो अभिनिष्ठों दो श्लोकों में अध्याय का प्रारंभ ज्ञान विज्ञान से हुआ कि परमात्मा का ज्ञान विज्ञान प्राप्त करना, परोक्ष ज्ञान प्राप्त करें, परोक्ष ज्ञान प्राप्त करें। फिर बताया कि बड़ा सुंदर इसकी दो मंजिलें, पहले कोई साधना करे, प्रतिष्ठित करे, साधन बनावे, तब परमात्मा को प्राप्त करे। ऐसे लोगों को परमात्मा की प्राप्ति। फिर ये बताया कि लोग साधना क्यों नहीं करते, ये बताया कि अपने पाप कर्मों के कारण से किसी को ग्रस्त होते हैं, वे मुक्त आ जाते हैं, राधन हो जाते हैं। क्या करते हैं, सुख प्राप्त करते हैं, सुख भी प्राप्त होता है, लेकिन साथ साथ ये भी होता है कि उनको भी प्राप्त होता है, परमात्मा की तरफ उनकी रुचि होने लगती है। भले ही भौतिक सुख चाहते हैं तो भी परमात्मा के द्वारा चाहते हैं, परमात्मा का आश्रय लेकर के उसे प्राप्त करना चाहते हैं। तो ऐसे तीन प्रकार के व्यक्ति हैं जो परमात्मा को नहीं प्राप्त करना चाहते, किंतु परमात्मा के सहारे से भौतिक सुख। फिर ये कहा कि ऐसे ही लोगों में से फिर क्रमशः आगे बढ़ते हुए वो लोग आते हैं जिनकी समझ आ जाता है कि भौतिक सुख जो है परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए उसको परमात्मा को प्राप्त करने में लग जाते हैं। फिर उनको परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। ऐसे ही लोगों को ज्ञान विज्ञान प्राप्त होता है। तो ज्ञान विज्ञान है क्या, वो तो पहले ही बता दिया, लेकिन फिर बताते हैं कि देखो ज्ञान विज्ञान होता किनको है, कि जिन साधनों से युक्त व्यक्ति हैं उनको ये ज्ञान विज्ञान होता है। ये सब बताने के बाद में अब बात इस बात की आई कि सब लोग इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने में क्यों नहीं लग जाते। तो बात तो पहले संक्षेप में हो ही गई थी कि जो दुष्कृति लोग हैं उनको ये प्राप्त नहीं होता, साधना करते हैं, परमात्मा को प्राप्त करते हैं, लेकिन थोड़ा उसका विस्तार है, उसका भी कारण बताया। आगे देखो तो संसार के भौतिक आसक्तियों करके व्यक्ति उन्हीं की प्राप्त करने में लगा रहता है। वे संसार के भौतिक को बड़े ही चमचमे दिखाई देते हैं, आकर्षक दिखाई देते हैं, और वो दिखाई भी देते हैं, इंद्रिय उपलब्ध भी होते हैं, उपलब्ध होते दिखाई देते हैं। बस उसी हद में उनके चित्त उसी में बना रहता है, उससे हटते नहीं, उसका परमात्मा की प्राप्त नहीं कर पाते। तो एक तो उसका परमात्मा तक जाने में कि ये
विषयासक्ति जो व्यक्ति के लिए बाधा डालती है, राग द्वेष उसके विषय में होता है, उसी कारण उसी में पड़ा रहता है। और दूसरी बात ये कि वो परमात्मा को जानता नहीं। क्यों नहीं जानता? क्योंकि परमात्मा अव्यक्त है। इंद्रिय भोग तो व्यक्त है, सामने दिखाई देते हैं, इसलिए जो सामने उपलब्ध हैं उनको प्राप्त करने में लगे रहे। जो अव्यक्त है, जो दिखाई नहीं देता, उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता। ये साधारण सी बात, इसमें कोई साफ बात हो गई। प्रश्न जितने भी प्रश्न समझ में आते हैं उनका समाधान इस प्रकार से हो गया। अब ये भी बता दिया कि देखो परमात्मा का स्वरूप क्या है। पहले अध्याय जब शुरू हुआ तो तब भगवान ने बताया कि देखो प्रकृति मेरी दो प्रकार की है, पराप्रकृति अपराकृति। लेकिन अब अध्याय का अभी जो पिछले श्लोक 26वें श्लोक तक 24, 25, 26 3-4 श्लोकों में ये भी बता दिया, देवताओं के विषय में जहाँ बात आई उसी प्रसंग में ये भी बता दिया कि परमात्मा का स्वरूप क्या है। मुख्य रूप से परमात्मा जो है अव्यय, ये बात बताई। जगत में जगत व्यय है, परिवर्तनशील है, लेकिन परमात्मा अपरिवर्तनशील है, शाश्वत है, सदा विद्यमान है, अव्यय है। उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहिए। परमात्मा जो है सर्वोत्तम, उससे उत्तम और कुछ वस्तु नहीं, ये परमात्मा का लक्षण बता दिया। परमात्मा परम है, ये भी परमात्मा का लक्षण बता दिया। तो इसी से फिर अर्थात निकालो तो परमात्मा सत्स्वरूप है, परमात्मा चेतन स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप है, परमात्मा शांत स्वरूप है। ये सब अर्थ इसी में निकल आएंगे, क्योंकि एक के कारण से दूसरा कारण हो गया। अगर परमात्मा अव्यय है तो परमात्मा सत्स्वरूप हो गया। जो सत्य है वही अव्यय है, जो अव्यय है वही सत्य है। इस प्रकार से जो परिवर्तनशील है, विकारी है, नश्वर है, तो ये सत्य क्या? इस प्रकार से विचार करने से तत्व का ज्ञान हो जाता है। व्यक्ति के परमात्मा जैसे सत्य हो जाता है। अब क्या करना चाहिए फिर? तो फिर कल देख रहे थे तो उस लोगों ने बता दिया कि देखो राग द्वेष छोड़ करके परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास करना। जब तक राग द्वेष है तब तक राग द्वेष से व्यक्ति शुभाशुभ कर्मों में पड़ा रहता है, पापों में पड़ा रहता है, सुख दुख में पड़ा रहता है, और अपने कर्मों के फल भोगने के लिए जीता मरता रहता है। बार बार सही ध्यान करेगा, बार बार शरीर छूटेगा, ये कर्म करता रहेगा और दुखी होता रहेगा। इसी का नाम है संसार। तो कहते हैं अज्ञान के कारण से या राग द्वेष के कारण से या विषयाशक्ति के कारण से व्यक्ति संसार चक्र में पड़ा रहता है। अब संसार क्या है? राग द्वेष ही संसार है, अविद्या ही संसार है, तो संसार में जीव पड़ा है। अब कौन लोग परमात्मा को प्राप्त करते हैं? फिर समझ लो, कहते जिन्होंने पाप करने छोड़ दिए हैं, पुण्य कार्य करने लगे हैं, बस तो उसी बात से फिर आ गए, वे परमात्मा द्वंद्व से छुटकारा जब उनका हो, चित्त शांत हो, बुद्धि शांत हो, तब वो परमात्मा की तरफ। और फिर अंत में कहते हैं भजनते नाम भगवता, ऐसे लोग दृढ़पति हो करके मेरा भजन करते हैं। फिर याद रखें, भजन सब बार बार आता रहता है, लेकिन भजन का तात्पर्य ये है कि वो परमात्मा की प्राप्त करने में परमात्मा सीख मैंने सीख परमात्मा को खुद दृढ़ बस होकर के परमात्मा खोजने लगते हैं। परमात्मा को खोजने के लिए जब तक दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति नहीं होता तब तक ये विषय उसको भाई जगत के परिस्थितियाँ और राग के साल उसको हिला देते, डमाडोल हो जाता, चित्त अटक जाता, नहीं आगे बढ़ पाता। इसलिए परमात्मा को प्राप्त करने के लिए तो शांत होकर के राग द्वेष न करके दृढ़ता के साथ डट करके उसी में परमात्मा में जीता। विक्षेप आते हैं उसे घबराए, शांत रखें, लक्ष्य बराबर अपने सामने रखें, शास्त्र को देखता रहे, परमात्मा को सामने स्मरण करता रहे, सत्संग करता रहे, जिससे लक्ष्य अपने सामने बना रहे और उसके लिए निरंतर प्रयास।
अब एक बात और भी कहते हैं कि देखो ऐसा भी हो सकता है कि संसार में व्यक्ति शुभ कार्य करे, उससे भूत बुद्धि संपत्ति प्राप्त हो जाए, यश कीर्ति हो जाए, स्वर्ग प्राप्त हो जाए, और व्यक्ति अपने आप को करते करते मानने कि हम सब कुछ हो गया, देखो इतना सुख को प्राप्त है, इतनी सारी हमारी हो रही है, अब तो उसके बाद में उसके मान लो स्वर्ग का भी अधिकारी हो जाता है, शरीर छोड़ने के बाद स्वर्ग भी प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे लोग यदि अपने आप को कृतार्थ मानने लगे तो भगवान कहते कि झूठी बात, इसमें कृतार्थता है। हम अपने आप को संतुष्ट मान लें, क्योंकि इसमें अनेक दोष हैं। उन दोषों को जो ध्यान देगा वो परमात्मा को प्राप्त करने में लगेगा रहे, नहीं तो स्वर्ग तक की उसके सामने स्वर्ग से ज़्यादा बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए स्वर्ग से भी परे परमात्मा है, जो स्वर्ग में भी प्राप्त नहीं हो सकता वो परमात्मा में प्राप्त। इसलिए कहते हैं कि जरा मरण मोक्षाय यतन्ति, जो लोग जरा मरण से मुक्ति प्राप्त के लिए प्रयास करते हैं उनके लिए परमात्मा। ज्ञान विज्ञान किनके लिए? ज्ञान विज्ञान की धर्म के लोग जो कि भौतिक सुख की सुख चाहते हैं, इनके लिए ज्ञान विज्ञान की जरूरत नहीं है। इनके लिए तो धर्म ही पर्याप्त है। सुगम समझो, सामान्य धर्म समझो, किसी से ये प्राप्त हो जाए। अब जिनको भी परमात्मा चाहिए उसे प्राप्त करना है, तो क्यों चाहिए? क्योंकि वो स्वर्ग जाकर के फिर सही धारण करें और फिर स्वर्ग जाए फिर सही धारण करें, ये पसंद नहीं करते। जिनके ये समझ में आ गया कि धर्म व्यक्ति को स्वर्ग तक ले जा सकता है, स्वर्ग के भोग प्रदान करके फिर ये शरीर प्राप्त करा देगा, फिर पैदा हो जाना पड़ेगा, फिर कर्म करना पड़ेगा, फिर शुभ कर्म करना पड़ेंगे, तो फिर स्वर्ग प्राप्त होगा, ये गति बराबर नहीं है। मैंने विश्राम नहीं किया, किसी प्रकार से जुटे रहना पड़ेगा बार। अगर आप इससे विश्राम चाहते हो, ये झंझट खत्म हो, तो फिर ऐसे लोगों के लिए परमात्मा तो और सब कुछ तो व्यक्ति को परमार्थ के बिना भी धर्म के द्वारा प्राप्त हो सकता है, लेकिन जरा मरण मोक्ष जो है वो बिना परमार्थ के साथ। अब जरा मरण मोक्ष के साथ में जरा माने क्या है? वृद्धावस्था। मरण के माने मरे, और जरा मरण से छूटे तो कब छूटेंगे? जब पैदा ही न हो, पैदा ही नहीं होंगे, जन्म ही नहीं होगा तो बुढ़ापा भी नहीं आएगा, जब बुढ़ापा नहीं आएगा तो मरेंगे भी नहीं। इसके माने है जरा मरण के साथ में जन्म भी हो। इसलिए 18वें अध्याय में आता है जरा, कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि, कितना गिरा? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, 4 चीजें। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। दुख दोषानुदर्शनम के माने ये सब दुखदायी हैं, किस प्रकार से अपनी बुद्धि के द्वारा देख करके पहचान लो, समझ लो। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, 4 चीजें। कुछ 4 को यहाँ संक्षेप कर दिया है, जरा मरण कर दिया कि 2 चीजें रखी। लेकिन उन चारों को देखो तो जन्म में भी दुख है, मरने में भी दुख है, बुढ़ापा आता है तो भी दुख है, रोग लगते हैं तो भी दुख। अब ये जो 4 प्रकार की समस्याएं हैं, ये 4 प्रकार की समस्याएं हल नहीं हो सकती। इससे धर्म, चाहे धर्म का पालन करो, चाहे सामान्य धर्म का पालन करो, चाहे यदि संपत्ति प्राप्त कर लो, चाहे सबका परिवार प्राप्त कर लो, चाहे जितना स्वर्ग प्राप्त कर लो, लेकिन इनके द्वारा ये 4 बातें प्राप्त नहीं हो सकती। संसार में एक से एक व्यक्ति अपने आप को बड़े बड़े पद प्राप्त कर लिए, बड़े विश्व भर के सब सम्राट हो, सब कुछ कर लिया, लेकिन इन 4 बातों से छूटे वो फिर भी उनके साथ जुड़ गए। तो जिनको इनसे छुटकारा प्राप्त करने की इच्छा, उन्हीं के लिए परमात्मा। और इनके इनसे जो छुटकारा हो तब दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो, दुख बनी रहे। ये 4 दुखदायी, इसलिए श्लोक सुनाया ना आपको, जन्म पितरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये सब दुखदायी हैं। अरे किसी को दुखदायी न लगे तो
ठीक है, आप अपने जन्म के चक्र में पड़े रहो, बीमारी आपको खराब न लगती हो। कुछ लोग कहते बीमारी बहुत अच्छी होती है। क्या अच्छी होती है कि बीमारी में लोग तमाम लोग सेवा करते हैं, बढ़िया बढ़िया खाने को देते हैं, दवाइयाँ देते हैं, बड़ा आराम रहता है, काम नहीं करना पड़ता है। सैकड़ों लाभ है बीमारी में। तो जिनको बीमारी में लाभ लग रहा हो तो काहे को दवा कराओ, आप खड़ा रहे। जिसको बुढ़ापे ही लाभ दिखाई दे तो ठीक है, आप अपना जल्दी से जल्दी ले आओ, बचपन से ही वृद्ध बन जाओ, युवा काल में ही वृद्ध बन जाओ। कपट दुकान चलने लगे, लाठी पकड़ करके दिखाई नहीं देता, इसी में आनंद हो तो ऐसी ही। लेकिन दरअसल में बात ये है कि सब चारों के चारों दुखदाई हैं, मानो न मानो। जब विचार करोगे तभी दुखदाई लगेंगे। अगर दुखदाई लगते हैं तो देखो छूटना चाहते हो नहीं छूटना चाहते हो, छूटना चाहते हैं, छूटना चाहते तो इन चारों से छूटोगे तब छूटोगे। और इन चारों से छूटने का उपाय क्या है? परमात्मा, वही ज्ञान और विज्ञान। तो ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करने के लिए परमात्मा को प्राप्त करने का भगवान ने कारण बताया, इसलिए प्राप्त करें। ये इस अध्यात्म में बात कहीं नहीं आई कि आखिरकार परमार्थ ही क्यों प्राप्त किया जाए, क्यों ज्ञानी बने, क्यों ज्ञानी भक्त बने, क्यों परम गति प्राप्त करने को प्रयास में लगे, ये कारण है। अब ये कहते हैं कि जो लोग इस प्रकार से करना चाहते हो, ये साधना करना चाहते हो, उनको एक बात और सुधार है कि देखो व्यक्ति को चाहिए कि वो स्वयं अपने आप अपने ऊपर निर्भर रह करके इस प्रकार की साधना करें। परमार्थ की साधना जो हो परमात्मा पर निर्भर रह करके, ये है मामा सत्य शब्द जो हो। इस अध्याय के जो पहला श्लोक की पहली पंक्ति थी वहां तक शास्त्र का तरीका है, जो बात यहाँ प्रारंभ करते हैं वहीं तो उसे समाप्त करते हैं। भैया सत्य मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय, मदाश्रय जो लोग भगवान का आश्रय लेते हैं, भगवान के लिए ही कार्य करते हैं, भगवान में ही प्रेम रखते हैं, वही लोग भगवान को प्राप्त करते हैं। पहले से वहीं से अंत में फिर कहते हैं कि देखो मामा सत्य साधना करो, लेकिन परमात्मा में आश्रित रह करके साधना करो। आप किसी दूसरे पर आश्रित रह करके परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास करोगे तो फिर आपकी साधना कठिन हो जाएगी और उस साधना में आपको सफलता नहीं प्राप्त होगी। मान लो कि आपने धन के ऊपर आश्रित रह करके परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास किया तो परिणाम क्या होगा? तो अपने आप बैठ करके मन में हिसाब किताब लगाओ। धन पर आश्रित प्राप्त करने के लिए परमात्मा के प्रयास में लगे हुए हैं तो वो धन ही आपके लिए बाधक हो जाएगा, तो परमात्मा को प्राप्त नहीं कराएगा पर अपनी तरफ खींचे रहेगा और उसी में बांधे रहेगा। इसके माने आप दो तरफ की तरफ, आप एक तरफ परमात्मा को प्राप्त करो, दूसरे धन को पकड़े रहो, दूसरी तरफ परमात्मा को प्राप्त करो। इसीलिए उदाहरण दिया जाता है कि जैसे कोई व्यक्ति नदी पार करने के लिए नाव में बैठे और नाव को चलाते चलाते पार जाने की कोशिश करे, लेकिन घंटे 2 घंटे 10 घंटे चलावे लेकिन पार न पहुँचे तो इसका क्या कारण? इसका कारण नाव की जो रस्सी थी वो कहीं तट के ऊपर किनारे पर खूंटे में बंधी थी, इसलिए आप नाव चलाते रहे और पार नहीं गए। बस ऐसी गलती न हो, इसलिए भगवान कहते हैं कि आप आश्रय माने गांठ पहले रस्सी जो खूंटे में बंधी उसको छोड़ो, फिर नाव को ले जाओ तो आपको पार पहुँचा देगी। इसी प्रकार से आप जो है संसार की आसक्तियाँ निर्भरता परमात्मा को छोड़कर जो दूसरे आश्रय हैं उन आश्रयों को अपने मन से निकाल दो, हम किसी के आश्रय हैं और फिर परमात्मा की साधना में लगो, फिर परमात्मा को प्राप्त करने में लगो तो आपको परमात्मा को प्राप्त करना आसान हो जाए और उसको प्राप्त करना शुरू बताई कि वही बातें। और एक बात बताते हैं कि देखो
परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना हो, परोक्ष हो चाहे अपरोक्ष, चाहे ज्ञान प्राप्त करना हो चाहे विज्ञान प्राप्त करना हो, आपको 6 बातें जाननी चाहिए। ये बात अब यहाँ 6 बातें जो व्यक्ति जानता है वो परमात्मा को जानता है। उनमें से नंबर 1, ये ब्रह्म तद्विदु कृष्णम, जो संपूर्ण रूप से ब्रह्म को जानते हैं। मैंने ब्रह्म को संपूर्ण रूप से जाना। ब्रह्म से संपूर्ण रूप से जानने का मतलब क्या है कि ब्रह्म के अतिरिक्त और कहीं कुछ नहीं। अध्यात्मम, अध्यात्म क्या है? ये भी ब्रह्म का ही रूप है। कर्म चाखिलम, और जितनी विशिष्ट रचना है ये सब क्या है? ये भी ब्रह्म का ही रूप है। 3 बातें ये तो कहते हैं कि देखो उस परमात्मा को जानने के लिए 3 बातें से बताते हैं, 3 बातें अगले श्लोक बताते हैं। ये 6 बातें व्यक्ति को मालूम होना चाहिए। अगला श्लोक भी देख लो, फिर उसके बाद में 6 बातें प्रतिकार करेंगे क्या। साधियज्ञं से विदु प्रयाण काले पिशमाम देवयुक्त चेतता साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञे विदु प्रयाण काले पिशमाम देवयुक्त चेतता। श्लोकार्थ हुआ कि साधिभूत अधिभूत विदुष को भी जानना चाहिए, और अधिदैवम, अधिदैव क्या है इसे भी जानना चाहिए, और साधियज्ञम, और जो अध्यज्ञ है वो भी माम साधियज्ञम, और मैं अध्यज्ञ ही हूँ ये भी जानना चाहिए। ये विदु में जो लोग इन 6 बातों को जानते हैं। प्रयाण काले भी, वे प्रयाण काल के समय भी, प्रयाण काल के बने मृत्यु काल के समय भी माम देविदु, उनको मृत्यु काल के समय भी मेरा ज्ञान बना रहता है। युक्त चेतता, क्योंकि उनका चित्त परमात्मा में लगा हुआ है। इसलिए फिर वे परमात्मा को मृत्यु काल में भी परमात्मा का स्मरण उनको बना रहता है। परमात्मा का मृत्यु काल में स्मरण बना रहता है। ये तो सब चाहते हैं परमात्मा का नाम बना रहेगा, लेकिन बने रहने के लिए सब कि आप इन 6 बातों को जानो और उसी परमात्मा भाव में सदा रहो, तब मरते समय परमात्मा का स्मरण करो। ये दोनों श्लोकों में जो कुछ बात कही गई है वो यहाँ संक्षेप में उसका विचार तो करते हैं, लेकिन इन दोनों श्लोकों की व्याख्या 8वां अध्याय, दोनों 8वें अध्याय में इन्हीं बातों की व्याख्या कि मरण काल में परमात्मा के स्मरण कैसे बना रहे, और बने रहने से क्या होता है, और फिर जीव कहाँ जाता है, और पुनर्जन्म क्यों होता है, लौट करके क्यों आता है, क्यों ऐसी गति प्राप्त हो जाती है, पुनरावृत्ति गति होती, लौट करके नहीं आता, परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। ये सब बातें जो है इसके संबंध में इतने प्रश्न आएंगे तो 8वें अध्याय में आ गया। यहाँ पर इतने देख लो कि परमात्मा को जानने के लिए 6 बातों की जानने की आवश्यकता है। वैसे साधारण रूप में 3 बातें कही जाती हैं। परमात्मा को जानना है तो जगत को जानना, जीव भाव को जानना, ईश्वर को जानना। 3 बातें तो ये परमात्मा की जानने के लिए कही जाती है। चौथी बात फिर ये है कि ब्रह्म ही ईश्वर है, ब्रह्म ही जीव है, और ब्रह्म ही जगत है। ये चौथी बात जानना। ये 4 बातें हो गई। इन 4 बातों के बाद में बीच में 2 बातें और हैं। वो 2 बातें, एक तो ये कि परमात्मा से ये जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, क्योंकि जगत की उत्पत्ति हुई, जगत का आद्यंत है, तो परमात्मा से आद्यंत वाले जगत का क्या संबंध, एक ये बात है। और वो कर्म कौन से हैं जो कि व्यक्ति को बंधन से छुड़ा करके परमात्मा को प्राप्त करा देते हैं।
ये 6 बातें, जो 6 बातें अब गीता में आप देखोगे, पूरे गीता में आद्योपांत ये 6 बातें बार बार बताते हैं। कहीं ब्रह्म का निरूपण करते हैं, कहीं जीव का निरूपण करते हैं, कहीं जगत का निरूपण करते हैं, कहीं जगत की सृष्टि का वर्णन, जैसे इस अध्याय बता दिया 2 प्रकार की सृष्टि है और ऐसे जगत की रचना होती है और परमात्मा जगत है और माया में ये सब इसमें वर्णन कर दिया। तो जगत का वर्णन जगह जगह करते रहते हैं। फिर साधनाएं कौन सी हैं, जिन साधनाओं से व्यक्ति बंधन से छूट करके परमात्मा को प्राप्त होता, उनकी चर्चा बार बार इसमें अध्याय में, सभी अध्यायों में आती रहती है। ईश्वर क्या है, जो जगत का स्वामी है, जगत का रक्षक है, पालक है, नियंता है, वो क्या है, सभी प्रसंग आता रहता है। पुरुष कौन है, पुरुषोत्तम कौन है, ये बातें सुनने की कहानी यही सब आती है। तो सब मिला करके अध्यात्म विद्या के ये 6 अध्याय, और इन सब में से मुख्य बात एक ये भी है, आप देखोगे इन सब में बार बार माम माम करके आता है। श्लोक में भी कहा, देखो माम साध्य किम चाहिए विदु, माम विदु, जो लोग मुझे जाने। अरे जगत को जानो, लेकिन जगत को जान करके परमात्मा को जानो, परमात्मा को जानने के लिए जगत जानो। जीव को जानो, लेकिन परमात्मा को जानने के लिए जीव को जानो। ईश्वर को भी जानो, इसलिए जानो जैसे परमात्मा ब्रह्म का ज्ञान हो, इसलिए ईश्वर को भी जानो। जगत की रचना की चर्चा आती है, जगत कैसे बना, क्या हुआ, 3 गुण कौन से हैं, माया क्या है, प्रकृति क्या है, अष्टधा प्रकृति क्या है, इन सबको जानो। इनके द्वारा कैसे मिल मिला करके सूक्ष्म जगत की रचना होती है, स्थूल जगत की रचना होती है, ब्रह्मांड की रचना होती है, समस्त की रचना होती है, दृष्टि के सब जानो। लेकिन किस ये सब जानने का उद्देश्य क्या, परमात्मा को जानो, इसलिए ये सब इन सबके जानने का प्रयोजन उसके पीछे परमात्मा। जब परमात्मा को आपने जान लिया तो आपको समझ में आ गया कि सब जो कुछ भी जानने में आ रहा है, जो भी घटित हो रहा है, जो भी आ जा रहा है, सब परमात्मा। अब परमात्मा से बाहर कुछ नहीं। माया में जगत भी परमात्मा ही करूँ, विवर्त रूप सही, लेकिन परमात्मा ही करूँ। परमात्मा तो नित्य है, लेकिन जगत नित्य नहीं है, तो अनित्य होकर के भी परमात्मा ही करूँ। पर ये जगत सुखदायक नहीं है, सुखरूप है, लेकिन तो भी ये परमात्मा का ही रूप है। इस जगत में शुभाशुभ सब है, लेकिन शुभाशुभ जितना है सब परमात्मा का ही रूप है। इस प्रकार से जानना, तो ये सब जानने में व्यक्ति को साधना करनी पड़ेगी, धीरे धीरे करके अपनी बुद्धि को समझाना पड़ेगा, उसको आदत उसी प्रकार से डालनी पड़ेगी। जहाँ भगवान ये इस प्रकार से बताया है, रसो मक्ष कौनते प्रभास में सब सूर्य, वहाँ आपको बता दिया था कि जैसे जल में रस मैं हूँ, वहाँ पर देखो तो उस प्रसंग में भगवान ने पहले जितनी शुभ वस्तुएं थी वो सब गिना दी, जिनको जानने से आपको ये नहीं लगे कि परमात्मा बहुत खराब है, यही लगे कि परमात्मा सब अच्छा ही है। अगर तपस्वियों में सब परमात्मा है तो आपको ये परमात्मा बहुत अच्छा है, क्योंकि वही तपस्वी तपस्या बन जाता है। पुरुषार्थ भी परमात्मा था, आपको परमात्मा तो बहुत अच्छा है, फिर पुरुषार्थ बन जाता है। आपको ये परमात्मा ही बुद्धि है, सद्बुद्धि परमात्मा ही है, तो आपको परमात्मा बहुत अच्छा है। तो जब अच्छा अच्छा जहाँ पर आप परमात्मा को कहते रहो, उसी को देखो ये सब परमात्मा का ही और दुनिया में देखो तो उन्हीं वस्तुओं को जो अच्छी अच्छी लगती हैं, खुद चमचमा आकाश की सूर्य दिखाई देता है तो परमात्मा ही करूँ, तो लोगों कितना समझ रहा है। चंद्रमा का प्रकाश बड़ा अच्छा लगे तो आपको तो परमात्मा ही चंद्रमा बन के चमक रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। आपको कमल का फूल बड़ा सुंदर दिखाई दे तो परमात्मा कहता है यहाँ सुगंधित रूप में, यहाँ परमात्मा कमल रूप में विद्यमान है, तो गंधा ज्ञान से ये तुम्हें गंध जगह पृथ्वी की ये परमात्मा ही का रूप है, वो भी देख करके प्रसन्न हो गया। सब लेकिन उद्देश्य क्या है सब बताने कि सब कुछ परमात्मा ही करता है। आखिरकार में क्या कह दिया कि देखो ये सब जो कुछ भी सब समस्त गुणात्मक जितनी भी प्रकृति है उससे जो कुछ भी बना वो सब परमात्मा का रूप है।
अब इसमें बताओ दुर्गंध आ गई कि नहीं आ गई, अंधेरा आ गया कि नहीं आ गया, इसमें असाधुता आ गई कि नहीं आ गई, दुर्बलता आ गई कि नहीं आ गई, अज्ञान आ गया कि नहीं आ गया, ये भी सभी इसी जगत में आ गया। और कहते ये सब आखिरकार परमात्मा से बाहर कुछ भी नहीं है, परमात्मा ही गुरु सब भले बुरे कुछ शुभाशुभ जितना भी जगत है सब परमात्मा ही है। इसी प्रकार से देखो कि सब के सब जितना भी जगत है, जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, मजबूत भी हैं, बाहर हैं, भले हैं, बुरे हैं, सब परमात्मा के। पहली बार अगर आप देखने लगोगे कि परमात्मा ही जगत का रूप है तो जगत में तो बहुत खराब बातें दिखाई दी। और बहुत बार लोग इस जगत में संसार में दुखी भी होते हैं और संसार को दुखदायी संसार में तो दिखाई देता है, तब उनको परमात्मा अच्छा नहीं लगता कि देखो परमात्मा दुखदायी संसार बन गया और फिर हमको दुख दे रहा है, तो परमात्मा में प्रीति उसकी उसको देगा। तो अगर वो अशुभ रूप में है तो भी होगा। यहाँ तक कि वो परमात्मा मृत रूप में आ गया, काल रूप आकर के होकर के हमारे सामने आ गया, तो भी घबराएंगे, कहेंगे देखो आज परमात्मा काल रूप धारण करके आ गया। नाना रूपों में तो अभी तक दिखाई दिया, लेकिन आज तो आ गया काल रूप धारण। अंत काले के मामेव, जब अंतकाल आया तो अंतकाल आया कि मैंने क्या है, अंतकाल किसे कहते हैं, यमराज को। यमराज जब आ गए तो क्या है, यमराज कौन है, यमराज भी एक देवता है। कौन देवता है, देवता कौन होते हैं, परमात्मा की विभिन्न शक्तियाँ होती हैं, यमराज भी परमात्मा की एक शक्ति है। यमराज आ गए। अब यमराज न देखो, मृत्यु न देखो, ये देखो कि परमात्मा ही स्वरूप है। जो लोग इस प्रकार से रहेंगे तो मृत्यु काल में भी विचलित नहीं, उनको उसमें विचलित होने वाली व्याकुलता हो, चिंता हो। प्रकार का है, छुट्टी हो गई, कोई दुख की बात नहीं, कोई भय की बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं। एक बात ये भी, इस ज्ञान की कि ज्ञान वास्तव में चित्त में ठहरा कि नहीं ठहरा, तो कभी पता चलेगा जब यमराज अगर यमराज नहीं जब तक आते, खाने पीने को तो मिल रहा है, शरीर को स्वस्थ है, खूब आप बढ़िया बातें कर रहे हो, हंसी मजाक कर रहे हो, तो कोई बात नहीं। लेकिन क्या पता कि ज्ञान है कि, लेकिन जब यमराज आ जाए और फिर ज्ञान बना रहे, तब पता लगे तो उसकी परीक्षा। इसलिए सारे जीवन तैयारी करते रहे, बाद में आपको पता चल जाएगा सही पूछते समय कि आपके जीवन में ज्ञान कैसा है, ज्ञान रहा कि अज्ञान रहा, ज्ञान सही हुआ कि नहीं हुआ, ज्ञानी ही बने। यमराज आता तो व्याकुल होने व्यक्ति बढ़ाने लगता है, किसी के आंसू आने लगते हैं, कोई आया करने लगता है, घबराने लगता है। ये सब समस्याएँ आती हैं, उन्हें तो ये सब हों, लेकिन बात ये कि ये सब भी होता ही है और सब परमात्मा की लीला, सारा जगत है ये भी परमात्मा को। इस जगत का बनाने वाला ब्रह्मा बहुत अच्छा है, इस जगत का पालन करने वाला विष्णु बहुत अच्छा है, तो इस जगत का संहार करने वाला शंकर कैसा है? वो गड़बड़ है, वो भी महादेव है। इस प्रकार से आप देखो कि उसको उसमें कहीं कोई दोष बुद्धि मृत्यु में भी न रह जाए, विनाश में भी कोई दोष बुद्धि न रह जाए, कहाँ तक विचार करते। इसीलिए कि जरा मरण के नाम पहले क्यों लिया कि भाई जरा मरण से मोक्ष कैसे होगा, जरा के से
से मोक्ष के माने है शरीर में वृद्धावस्था आ गई तो भी आपको उससे क्लेश न हो, आपका मन शांत रहे, ये पता रहे कि शरीर में नहीं हूँ, मैं तो आत्मा परमात्मा नाम हूँ, ये तो शरीर को स्वभाव है, प्रकृति का धर्म है, अपरा प्रकृति से बना शरीर, ये तो बनने बिगड़ने वाला है ही, विकारी है ही है, इसमें तो रोग लगेंगे, इसमें तो वृद्धावस्था आएगी। इस प्रकार समझ करके अपने आप को शरीर से अलग रखो, निष्ठा होकर के रहो, शरीर से तादाद मत करो। ऐसे करके रहोगे तो जरा से मुक्ति हो जाएगी, वृद्धावस्था से छुटकारा हो गया। और ये कहोगे मैं शरीर यही कहते रहोगे, हाँ, तो फिर वृद्धावस्था छुटकारा नहीं, फिर आपको कहना ही पड़ेगा मैं तो भूल गया, मैं तो भूल गया। बहुत बार वृद्धावस्था आती है तो लोग बात यही कहते हैं, अरे साहब तो बुढ़ापा आ गया आपका, अब तो बुढ़ापा आ गया आपका, अब तो आंखों से दिखाई देता, अब तो बुढ़ापा आ गया, अब तो कान सुनाई नहीं देता, अब तो बुढ़ापा आ गया, अब तो खड़े नहीं से बनता, अब तो बुढ़ापा आ गया। दिन रात बुढ़ापा बुढ़ापा बोलते रहते। क्यों? क्योंकि देहाभिमानी कोई शरीर ही बार बार उनसे मन में चारों पर चक्कर काटता रहता है, अब बस वो शरीर ही व्यक्ति को कहलाता रहता है मैं तो। लेकिन आत्मा की न बाल्यावस्था है, न युवावस्था है, न वृद्धावस्था, ये तीनों अवस्थाएं शरीर ही की हैं, आत्मा की कोई। आत्मा तो जैसा बाल्यावस्था में था तैसा है, युवावस्था में जैसा था तैसा रहा, वृद्धावस्था में आया तो तैसा रहा, इसलिए न वृद्धावस्था हुई और न इसमें रोग लगे, यथावत उसी प्रकार से बना रहता है। इस प्रकार से अपने आत्मस्वरूप को प्राप्त कर लिया, साक्षात अपरोक्ष साक्षी चैतन्य आत्मा के दर्शन कर लिए तो मालूम है कि अब हम कहीं किसी वृद्धावस्था से आक्रांत नहीं, मुक्त हैं। तो ये तो ज्ञान जब तक कि जीवन है तब तक व्यक्ति देहाभिमान से छूट करके आत्मभाव में रहे तो वो मुक्त है, और जब शरीर छूटने लगे, नष्ट होने लगे, तब उसको ये दिखाई दे कि सब जितनी विनाश लीला भी इसी जगत में चल रही है ये भी सब परमात्मा ही जरूर है। तो वो भी कोई कष्टकारक नहीं, कोई अनुचित घटना नहीं, वो सब ठीक है ही, ऐसा होना ही चाहिए। ऐसा समझ करके यदि उस मुक्त काल में भी शांत बना रहता है, व्याकुल नहीं होता है, तो समझो कि मृत्यु से भी छुटकारा होता है। सदर्शन में रमण महर्षि कहते हैं कि देखो ये ज्ञान सत्य का दर्शन होने पर व्यक्ति क्या करता है, उसमें ऐसा वाक्य बोलते हैं कि व्यक्ति मृत्यु के सिर पर पैर रख करके छलांग मार करके आगे निकल जाता है। कठोपनिषद में यमराज कहते हैं कि जो व्यक्ति अज्ञान में पड़े हुए हैं, जिन्होंने परमात्मा को नहीं प्राप्त किया, उसका ज्ञान नहीं हुआ, वे लोग बार बार मेरे चंगुल में फंसते हैं, मेरे जाल में फंस जाते हैं। माने कि बार बार वो शरीर छोड़ करके यमराज फिर आ जाता है, फिर यमराज उनको पकड़ ले जाता है, फिर उनको शरीर प्राप्त होता है, फिर यमराज उनको पकड़ ले जाता है। तो बार बार यमराज के चंगुल में फंसते हैं। अज्ञानी व्यक्ति बार बार यमराज के चंगुल में फंसे रहते हैं और वो उनको बार बार उनको सब नर्क दिखाता रहता है। लेकिन जो लोग आत्मज्ञान हो गया, यमराज कहते वो फिर मेरे चंगुल में नहीं आते। तो जरा मरण मोक्ष क्या है और क्यों आवश्यक है, ये बस अगर किसी व्यक्ति को जरा मरण से, जन्म से, जरा से, व्याधि से और मरण से, इनसे छूटने का विचार जब तक नहीं आता तभी तक उसे परमात्मा की तरफ ध्यान भी नहीं जाता, उसके लिए प्रयास भी नहीं करता। ये बात है। इसलिए बोलते हैं कि देखो उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ये बराबर सामने रखो। स्वामी शिवानंद जी एक जगह लिखते हैं कि जो आध्यात्मिक साधना करने वाले व्यक्ति हैं उनको कभी कभी अस्पताल जाते रहते हैं, सरकारी अस्पताल, नर्सिंग होम नहीं, सरकारी अस्पताल जाते रहते हैं। कभी कभी शमशान घाट, भैरव घाट जाते रहना चाहिए। कभी कभी जच्चा बच्चा वाले अस्पताल जाते रहना चाहिए। क्यों?
वहाँ जाओगे तो जीवन का जो वैराग्य उत्पन्न करने वाला रूप है वो आपको दिखता है। आप दिन भर, महीने भर, साल भर बराबर अपना ही चेहरा दर्पण में देखते रहे, उसी में तेल मलते रहे, उसी में क्रीम पाउडर लगाते रहे, उसी में बाल काटते रहे, तो आपको जीवन के जो सही रूप है वो नहीं दिखता। एक दूसरा रूप भी तो है जीवन का। जो भैरव घाट पर जाकर के आप देखो क्या हो रहा है, लकड़ियों की चिता जलाई जा रही है, शरीर उसके ऊपर रखा हुआ, उसमें लोग बागी लेकर के तंत्र पड़ रहे हैं, आग जला रहे हैं, आग बिछवा रहे हैं, शरीर का क्या होगा। तो जब दूसरे लोगों का शरीर का इस प्रकार से होगा तो कहीं ना कहीं आप सोचो न सोचो आपके मन में आएगा आखिरकार इस शरीर की यही गति होनी है। पहले से सोचे रहो इस शरीर की यही गति होनी है, यही गति होनी है, शरीर का यही अंतिम रूप है। चाहे जितने इसको जो है साफ करो, चाहे जितना नहलाओ धुलाओ, जितनी चाहे जितनी इसकी साफ सज्जा करो, आखिरकार ये चिता के ऊपर करके जला देने वाला है। ये देखते रहो। अस्पताल में जाकर के कभी कभी देखो, सरकारी अस्पताल में जनरल वार्ड में लाइन की लाइन लोग पड़ी हुई है, सब करा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, हाय हाय कर रहे हैं, उनको दवाइयाँ दी जा रही हैं। क्या रूप दिखाई देता जीवन? ऐसा लगता है कि दुनिया में सब बीमार हैं, सब बीमार हो गए, सब दुनिया सब पूरा हाल का हाल खड़ा हुआ बीमार है। तो ये पता लगे कि देखो जीवन का एक रूप है। अब गौतम बुद्ध का स्मरण कर लो। उनको वैराग्य क्यों हो गया, क्यों परमार्थ को प्राप्त हुआ, सब जानते हैं कहानी सुनाने के रूप में। उनको 3 सत्य देखने में आ गए जीवन के, उनको सत्य कहते हैं और बाकी तो मिथ्या है। उनको एक दिन एक बुद्ध पुरुष मिल गया, लकड़ी टेढ़े खांसता हुआ जा रहा था। एक वृद्धावस्था के रूप उनके सामने आ गया। तो वो वृद्धावस्था जीवन का एक सत्य, और वृद्धावस्था के अतिरिक्त जो युवा हैं करते झगड़ते उत्साह में हंसते खेलते हैं, वो जीवन का सत्य नहीं। वो तो सब देख ही रहे हैं, सत्य मान ही रहे हैं, लेकिन असली सत्य तो ये है कि जब वृद्धावस्था आ गई, लकड़ी टेक करके चल रहे हैं, उठे बैठे नहीं जाता है, तो ये जीवन का एक सत्य है। गौतम बुद्ध के सामने आ गया। एक दिन एक बीमार आदमी जो है उनके सामने आ गया, तो बैठ नहीं सकता था, माँ तो बल से लकड़िया हो गया। बीमार आदमी जो ने गौतम बुद्ध ने अपने साथी से पूछा, ये भी क्यों करा हुआ, ये क्यों करा रहा है? अरे भाई ये बीमार आदमी का आपने देखा ही बीमार हो जाती है, क्या दशा होती है? तो ये दशा हो जाती है। हाँ, ये जीवन का एक यही रूप है। हाँ, एक दिन राम राम सत्य करते हुए लोग बाग लिए जा रहे थे काशी में। गौतम बुद्ध पूछने लगे, ये क्यों चिल्ला रहे हैं, ये क्या लिए जा रहे हैं? गौतम बुद्ध ने कभी देखा ही नहीं थे, कोई मर जाता हो लोग कैसे ले जाते। राजमहल में रहते तो कोई मरा नहीं उनके सामने। शहर में जब एक दिन गया देख लिए, एक प्रकार बांधे लिए चले जा रहे हैं, तो उसने बता दिया, अरे महाराज ये तो मर गया है आदमी। आखिरकार में आदमी मर जाता है और उसको इसी तरह से बांध करके लोग बाग ले जाते हैं। खूब देखते हैं। उन्होंने कहा ये भी जीवन का एक सत्य। ऐसे जीवन के सत्य जब गौतम बुद्ध के सामने आए, तब उनको लगा फिर क्या, राज्य में क्या रखा हुआ है, धन संपत्ति में क्या धरा हुआ है, परिवार पत्नी में क्या धरा है, पुत्रों सुत्रों में क्या धरा है, मित्रों कलत्रों में क्या धरा है। हो गया वैराग्य। जब तक इस प्रकार का वैराग्य न हो, तब तक कौन परमात्मा को प्राप्त करने के लिए लगे? इसलिए जरा मरण मोक्षा है। गौतम बुद्ध क्यों घर से घर छोड़ करके भागे? जरा मरण मोक्षा है। बस वही व्याधि, वही जरावस्था, वही मरण जब उनके सामने आकर के नाचने लगा कि देखो जीवन का एक रूप ये भी है, इससे छुटकारा कैसे हो, इससे छुटकारा कैसे हो?
बस इसी के लिए जब उनके मन में चक्कर बार बार काटने लगा तो उसी को लेकर के भागे और उसी को समाधान खोजने लगे, जगह जगह जाए, उसी के लिए तो साधना करने लगे। तो गौतम बुद्ध की तरह से जब व्यक्तियों को जरा मरण मोक्ष की देख करके जब वैराग्य हो जाता है तभी कोई फिर परमात्मा का सहारा लेता है और ज्ञान प्राप्त करता है, विज्ञान प्राप्त करता है, तब उसमें लगता है, नहीं तो जंजाल में पड़े रहे। संसार आकर्षक दिखाई देता रहता है, सुख भोग आकर्षक दिखाई देते रहते हैं, वही व्यक्ति को फिसलाए लगाए रहते हैं, उसी में फंसा रहता है, उसी में चित्त में पड़ा हुआ है, ये होता है। अब देखो कि ये कहते हैं कि ये है एक तो सबसे मुख्य बात तो ये है कि परमात्मा को, ब्रह्म को समग्र रूप से जानना चाहिए कि ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णम, कृष्णम के माने है संपूर्ण रूप से, ते ब्रह्म तद्विदु, वे उस ब्रह्म को जानते हैं, किस ब्रह्म को, कृष्णम संपूर्ण रूप से जानते हैं। तो ब्रह्म को संपूर्ण रूप से जानने के माने क्या है कि ब्रह्म को ये देखो कि बाकी जो कुछ भी जीव जगत ईश्वर आदि सब ब्रह्म ही, सब ब्रह्म को समग्र रूप जाना। अगर आपने समझा कि जगत अलग है और ब्रह्म अलग है तो आपने ब्रह्म को समग्र रूप से नहीं जाना। अगर आपने जाना ये कि मैं अलग हूँ और ब्रह्म अलग है तो आपने ब्रह्म को समग्र रूप से नहीं जाना। समग्र के माने हुआ कि ब्रह्म परमात्मा जो है एक अद्वितीय है, परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ है नहीं, अद्वैय रूप, अद्वितीय वस्तु। अगर कहीं कुछ परमात्मा का अतिरिक्त भाषित होता है तो वो परमात्मा का ही रूप है, परमात्मा ही है वो, परमात्मा से भिन्न कोई दूसरी वस्तु नहीं है। बस ये बात पढ़ करके धीरे धीरे करके विचार करते रहो, विचार करते रहो, चिंतन करते रहो, अनुभव करते रहो, अपने भीतर बार बार इसी प्रकार से देखो। तो कहते पहले तो ये देखो कि अध्यात्म ब्रह्म, जो अध्यात्म है वो भी ब्रह्म ही है। अध्यात्म के माने अपने भीतर जो कुछ है वो सब ब्रह्म ही है। जो जीव है, जिस जीव भाव में हम हैं, ये जीव भी ब्रह्म का ही रूप है। तो पहले ब्रह्म को जानो और ब्रह्म से ही जीव भाव है, माने वो ब्रह्म ही अंतःकरण में प्रतिबिंबित होकर के चिदाभास उत्पन्न हुआ, हमें अपने आप अपने शरीर में जीव भाव करके लग रहा है। लेकिन जीव जैसी कोई वस्तु नहीं है, वो ब्रह्म ही है जो यहाँ इस शरीर में जीव करके लग रहा है। इस बात को भी जाना, तब जाना तो जीव को भी, जाना तो ब्रह्म को भी, लेकिन ये जानना कैसा हुआ कि जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं है। जीव को जब जाना तो पता लगा कि इसका असली रूप ब्रह्म है। ऊपर से जो कुछ भाषित हो रहा है, वैयक्तिक सत्ता जो लग रही है, ये भ्रांति है। इसी प्रकार से कर्म का अखिलम कर्म भूत भावोद्भव करो विसर्गा कर्म संगीता। आगे 8वें अध्याय में भगवान ने सब इनकी व्याख्या की बताई है। वह बताया कि कर्म के माने क्या है, भूत भावोद्भव करो विसर्गा कर्म संगीता। कर्म संगीता, कर्म किसकी संज्ञा है, भूत भाव उद्भव कि मैंने पंच महाभूतों की उत्पत्ति, जगत की उत्पत्ति हुई और जीवों की जो उत्पत्ति हुई, ये उत्पत्ति प्रक्रिया जो है कर्म कहलाती है। यहाँ कर्म व्यक्ति का कर्म नहीं है, देखो प्रसंगानुकूल अलग अलग बात है। जब ब्रह्म को जानने की बात आई तो ब्रह्म से जगत का जीव की रचना कैसे हुई, उस प्रक्रिया का नाम है कर्म, उसको भी जाना। अब कर्म के जानने के माने हुआ कि जगत परमात्मा का विवर्त है, जीव परमात्मा का प्रतिबिंब है, ये उसकी प्रक्रिया। जब इस प्रकार से जान, ये अगर आपने जान भी लिया कि परमात्मा सत्य है और सत परमात्मा से जगत की उत्पत्ति हुई, जगत भी सत्य है, तो आपने नहीं जाना पड़ता। परमात्मा तो सत्य है लेकिन परमात्मा का विवर्त जगत है। इस प्रकार से जब आप जानोगे तब पता लगे कि जगत कुछ है ही नहीं, भाषित हो रहा है, परमात्मा ही सब कुछ है। ये जब जानोगे तब परमात्मा को आप इसलिए परमात्मा के जानने के लिए दो बातें और ये बताएंगे जानो, और तीसरे साधिभूतम। अब जब
सृष्टि की उत्पत्ति हुई, पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई, तो उत्पत्ति की प्रक्रिया पहले कर्म हो गया, अब उत्पत्ति हो गया ब्रह्मांड बन गया, विश्व बन गया, तो इसको अधिभूत कहते हैं। अधिभूत के माने भौतिक जगत। इस अधिभूत को भी जानो, भौतिक जगत को भी जानो। तो भौतिक जगत क्या है? ये परमात्मा का विवर्त। परमात्मा सत है, लेकिन भौतिक जगत मिथ्या है, प्रतीक मात्र, इंद्रियों से मन बुद्धि से भाषित होने वाला मात्र है, प्रतीक होने वाला मात्र है, यथार्थ नहीं, जगत है कुछ नहीं। इस प्रकार से ज्ञान की दृष्टि से जगत को भी, तो अधिभूत को भी जानो। परमात्मा के लक्षण और अद्भुत के लक्षण दूसरों के एक दूसरे के विपरीत लक्षण है। इन लक्षणों को पहचाना। परमात्मा सत्स्वरूप है, ये अद्भुत मिथ्या है। आगे भगवान कहेंगे कि इनकी एक बात याद रखो, अधिभूतो क्षरो भावा। ब्रह्म कैसा है? अक्षर उच्चते। ब्रह्म तो है अक्षर, अक्षर बने अविनाशी सदा रहने वाला। और अद्भुत कैसा है? उसका विपरीत क्षरो भावा, क्षरो भावा है नाशवान। एक नित्य है और दूसरा नाशवान। तो एक नित्य दूसरा नाशवान के माने कितनी बात से बुद्धिमान व्यक्ति समझ जाएंगे कि ये दोनों एक दूसरे के निगेशन है। ब्रह्म का परमात्मा का निगेशन जगत है। परमात्मा का सगत सत्य है, तो सत्य को निगेट करो तो क्या होगा? असत्य होगा, मिथ्या होगा। बस ऐसा ही जगत है। अंधकार क्या है? लाइट का निगेशन है। प्राय प्रकाश को तो उसको निगेट कर दो, प्रकाश नहीं, इसके माने क्या है? प्राय ऐसे ही अगर सत्य नहीं तो फिर क्या है? मिथ्या। इस प्रकार से ये जगत जो है वो हो बता दी। अद्भुत जो है क्षरोभावा, इस प्रकार का ये। और फिर अधिदैव को जानो। अधिदैव के माने ईश्वर या हिरण्यगर्भ। ईश्वर का वो रूप जो सूक्ष्म जगत का रूप धारण किए हुए, हिरण्यगर्भ जिसे कहते हैं, उसको बोले कि जो वो हो अधिदैव है, हिरण्यमय पुरुष। माने परमात्मा ने सूक्ष्म जगत का रूप धारण करके, सूक्ष्म शरीर का धारण करके जो रूप धारण किया वो हिरण्यगर्भ है, और हिरण्यगर्भ भी परमात्मा का ही रूप है। परमात्मा और भौतिक जगत, इन दोनों के मिलने से जो सत्ता उत्पन्न हुई, भाषित होती है, उसका नाम हिरण्यगर्भ है। हिरण्यगर्भ एक ओर परमात्मा है और दूसरी ओर अपंचीकृत पंच महाभूतों का संघात है, वो भी उसके साथ है। जैसे ये है जीव जो है, एक ओर परमात्मा की चेतना है और दूसरी ओर शरीर है, प्राण मन बुद्धि है। इनमें तादात्म्य है चेतना का, जीव भाव उत्पन्न हो गया, अहंकार उत्पन्न हो गया। ऐसे ही समस्त सृष्टि या माया, माया की उपाधि से वही परमात्मा ईश्वर भाव को प्राप्त हो गया, हिरण्यगर्भ भाव को प्राप्त हो गया। ऐसे ही कहते हैं कि माम साधि यज्ञ चाहिए विदु। यज्ञ माने जो है ये है कि फिर शंकराचार्य जी व्याख्या करते हैं, आगे भी कहते हैं, भगवान भी कह देते हैं आगे की जो है। अब यज्ञ के माने क्या है कि सर्पासदेव जो है वही मैं हूँ। अध्यज्ञो अहम एवाहम, अहम एवात्र। अधियज्ञ जो है मैं हूँ। परमात्मा का नाम, भगवान का नाम, वासुदेव का नाम, सर्वम वासुदेवमयम अहम वासुदेव अधियज्ञः, यही अधियज्ञ। अब यज्ञ का अर्थ हम तीसरे अध्याय से देखते चले आ रहे हैं। यज्ञ जीवों का वो कर्म है जो कि कर्म के बंधन को छुड़ा देने वाला है, परमात्मा को प्राप्त करा देने वाला है, समस्त लोग का कल्याण करने वाला है। ऐसा जो कर्म है उसका नाम है यज्ञ। यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र दूसरोयम कर्म बंधना। यज्ञ के अतिरिक्त यदि कोई दूसरे कार्य करता है, यज्ञ भाव से कर्म करता है तो वो मुक्त कारक है, और यज्ञ भाव नहीं है और कोई भी कर्म करता है तो
बंधनकारी हो गया। इसलिए यज्ञ के माने है मुक्त कराने वाला कर्म, छुटकारा कराने वाला कर्म, जो कर्म के बंधन से कर्म के बंधन को शिथिल करे, सत्गुणों को प्राप्त करा दे, परमात्मा की प्राप्त करा दे। ऐसा जो हो जो यज्ञ है वो यज्ञ परमात्मा के। तीसरे अध्याय में भगवान ने ये भी बताया। तो देखो, ब्रह्म से तो उत्पन्न हुआ वेद, वेद से उत्पन्न हुआ कर्म, कर्म से उत्पन्न हुआ यज्ञ। ये क्रम था बताया। इसलिए क्या बोले? इसलिए कि यज्ञ भी ब्रह्म ही है। इस सिद्धांत से यज्ञ से यदि वेद की उत्पत्ति हुई तो वेद भी ब्रह्म ही है। यदि ब्रह्म से कर्म की उत्पत्ति हुई तो वो कर्म भी ब्रह्म ही है। यदि कर्म से यज्ञ की उत्पत्ति दो प्रकार के होने, एक यज्ञ रूप हो जाएगा, दूसरा अयज्ञ हो जाएगा। तो अयज्ञ हो गया वो तो परमात्मा से छूट गया, वो तो उसका निषेधात्मक रूप हो गया। लेकिन यज्ञ जो कर्म जो मुक्त कारक कर्म है, यज्ञ कर्म है, वो फिर परमात्मा का ही रूप रहे, मन शुभ रहे, कल्याणकारी रहे, मुक्ति कारक रहे। इस प्रकार से यज्ञ कर्म जो हो कर्म ही है, लेकिन कर्म के बंधन से छूटने में सहायक है। इसलिए उसको यज्ञ को भी जानो, निष्काम कर्म को भी जानो। इस प्रकार की 6 बातें जो लोग जानते हैं तो प्रयाण काले अभी मानते विदुः, ऐसे लोग फिर प्रयाण काल में भी मुझे जानते हैं। और जो अंतिम समय में शरीर छोड़ने के समय में जिसका जैसा ज्ञान होता है, जैसी चेतना भावना होती है, वैसी ही उसके आगे गति। अंतमता जैसी अंत में मति वैसी उसकी गति। इसलिए अंत में यदि ब्रह्मगति भाव हो गया, ब्रह्म के साथ हो गया। दूसरी कोई और मति हो गई उस समय इंद्रिय भोगों इत्यादि की कोई